बच्चों नमस्ते। कैसे हो बच्चों? आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक सौम्या का पाठ 8 प्रातःकाल पढ़ने जा रहे हैं। ये पेज नंबर 30 पर है बेटा। ठीक है। प्रस्तावना। प्रातःकाल बाहर खुले में घूमने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इस पाठ में यही बताया गया है। इसमें प्रातःकाल के बारे में बताया गया है। प्रातःकाल हमारे लिए किस लिए ज़रूरी है। आरव और महक छुट्टियों में अपने मामा नवीन के गांव आए। इसमें आरव और महक और उसके मामा के बारे में है और वो छुट्टियों में अपने मामा के गांव गए हैं। यहाँ उनको बहुत अच्छा लगा। कहाँ शहरों की शोरगुल और धुआं और कहाँ वहाँ की शांति और खुली हवा। मतलब जो शहर में रहते हैं तो वहाँ चारों तरफ से शोरगुल आता है, कभी स्कूटर का, कभी ट्रक का, कभी गाड़ी का, और धुआं भी रहता है। जब तो गांव में कैसा है, वहाँ शांति है और खुली हवा है। बच्चों आप भी जाते हो ना जब छुट्टी होती है तो नाना मामा के? कैसा लगता है वहाँ? अच्छा लगता है ना? तो ऐसे ही मैं आरव और महक का है। दिन भर में वे अपने दोस्तों के साथ खेलते रहे। वहाँ उन्होंने दोस्त बना लिए, उनके साथ खेले और रात को उन्हें खूब नींद आई, जिसे कहते हैं अच्छी नींद। कब सवेरे हो गया पता ही नहीं चला उन्हें। आरव की नींद खुली तो उसने देखा कि मामा जी कहीं जा रहे हैं। उसने पूछा, मामा जी सवेरे सवेरे आप कहाँ जा रहे हैं? आरव, मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ। उसके मामा ने जवाब दिया, मैं घूमने जा रहा हूँ। तुम भी चलना चाहो तो जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है। सवेरे सवेरे खुली हवा में घूमने से शरीर कैसा होता है? तंदुरुस्त। और मन कैसा रहता है? खुश रहता है। और बुद्धि भी तेज होती है। क्या क्या होता है बेटा? शरीर तंदुरुस्त होता है, मन खुश रहता है और बुद्धि तेज होती है। मामा ने हंसते हुए कहा, देखो महक भी तैयार हो गई। हाँ मामा जी, मैं भी घूमने चल रही हूँ, महक ने कहा। ठीक है। तो मामा जी दोनों को ही लेके जा रहे हैं बेटा। ठीक है। आरव को एकदम खड़ा हो गया। उसे घूमने का तो बड़ा शौक है, पर वह स्कूल के खेलकूद और दौड़ में हिस्सा नहीं ले पाता क्योंकि वह कमजोर है। आरव कैसा है बेटा? कमजोर है। मामा आरव और महक के साथ घर से निकलकर सड़क पर गए। ठीक है। और तेज कदमों से चलने लगे। सड़क के दोनों ओर कैसे पेड़, हरे भरे खेत थे। कैसे थे? हरे भरे खेत थे जिनमें फसलें लहरा रही थी। क्या हो रही थी? फसलें लहरा रही थी। पक्षियों की मीठी आवाज़ कानों को बड़ी अच्छी लग रही थी। क्या हो रही थी? पक्षियों की मीठी आवाज़। ठीक है। आप सबके गांव जो जाते हो, जिन्होंने देखा है उन्हें पता होगा इसका कि कैसा लगता है। महक ने पूछा, मामा जी आप इतनी तेजी से क्यों चल रहे हैं? मामा जी ने समझाया, बेटे तेज चलने से हमारे शरीर में फुर्ती आती है। क्या आती है? फुर्ती आती है। हम जब गहरी सांस लेते हैं तो फेफड़े ताकतवर बनते हैं। कैसे बनते हैं? फेफड़े ताकतवर बनते हैं और उनकी गंदी हवा बाहर निकल जाती है। क्या हो जाती है? गंदी हवा बाहर निकलती है और हमें कई रोगों से छुटकारा मिलता है। क्या होता है इससे? ऐसे करने से हमारे कई रोगों से छुटकारा मिलता है। सवेरे की खुली हवा 100 दवाओं के बराबर है।
किसके बराबर है? 100 दवाओं के। पूर्व दिशा की ओर से सूरज झकने लगा था, मतलब सुबह हो गई थी, सूरज निकल गया था। उसकी मीठी मीठी धूप अच्छी लग रही थी। मामा जी ने कहा, सवेरे घूमने से हमें सूरज की धूप का लाभ भी मिलता है। क्या मिलता है? सूरज की धूप का लाभ मिलता है। उससे हमारे शरीर में फुर्ती आती है और रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। ठीक है, 2 बातें होती हैं, शरीर में फुर्ती आती है और रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। आरव ने पूछा, मामा जी, हमारे विद्यालय में कुछ लड़के कसरत करते हैं, कुछ खेलते हैं और कुछ दौड़ते हैं। उनका शरीर खूब ताकतवर है। मुझे शरीर को मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? वो मामा जी से पूछ रहा है, मेरा शरीर कमजोर है तो मुझे क्या करना चाहिए, बताओ मामा जी। मामा ने आरव के कंधे को थपथपाते हुए कहा, जिनका शरीर कमजोर है उनके लिए खुली हवा में घूमना सबसे अच्छा व्यायाम है। कैसे? सबसे अच्छा व्यायाम है। बालक, जवान, बूढ़े सब इससे लाभ उठा सकते हैं। कौन कौन लाभ उठा सकते हैं? बालक, जवान और बूढ़े। इस कसरत में थकान भी कम आती है और पैसा कुछ भी खर्च नहीं होता। ठीक है ना? हरे भरे खेतों के पास खुली हवा में घूमने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और चेहरा खिले हुए गुलाब की तरह लाल हो जाता है। गुलाब की तरह से कैसा हो जाता है? लाल। ओके बच्चों, मामा जी की बातें सुनते सुनते आरव और महक के चेहरा भी लाल हो गया। डॉक्टर अपने रोगियों को खुली हवा में घूमने की सलाह देते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं? खुली हवा में घूमो। किसी ने ठीक कहा है, 100 दवा की 1 दवा, खुली हवा। मामा जी ने कहा और तेज कदमों से चलने लगे। आरव और महक भी खिलखिलाते हुए उनके पीछे दौड़ने लगे। बच्चों, ये था आपका पाठ 8 प्रातःकाल। ठीक है, आपको इससे पता चला ना कि आपको सुबह उठ के क्या करना चाहिए? घूमना चाहिए। आप बच्चों, आपको मैंने ये जो एक अंडरलाइन किए हैं, इनको आपको कठिन शब्द में लिखना है। पहले पाठ नंबर लिखना है, फिर पाठ का नाम लिखना है और फिर ये कठिन शब्द जो आपके हैं इन्हें लिखना है। ठीक है, ये आपको 10 लिखने हैं, कोई से 10 लिख लीजिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आप शब्द अर्थ लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।